नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केशव गिर ब्रीडिंग फार्म पर। दोस्तों, आज हम राधिका गौ माता के दर्शन आपको करवा रहे हैं। राधिका गौ माता को दिखाने का उद्देश्य यही है ताकि आप में से अधिकतर व्यूवर्स जो हैं वो चाहते हैं कि गिर ब्रीड होती कैसी है, आप एक बार उसके बारे में बताइएगा। तो ये जो अभी आप सामने गौ माता आपको जो दिखाई दे रही है, ये गौ माता जो है वो गिर के पूरे 200% कैरेक्टर्स लिए हुए हैं। अब 200% मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं आपको गिर में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये गौ माता अपने आप में यूनिक है। अभी मैं अगर इसका सर से लेके पीछे इसकी टेल तक अगर मैं इसके कैरेक्टर्स की बात करूँ तो ये देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ इसका फोरहेड, ये जो माथा है आप इसको आप उल्टे तवे की तरह या उल्टे मटके की तरह इसको आप बोल सकते हैं कि ये इसकी पहचान होती है। दूसरा, अगर इनके सींगों का जो पैटर्न है वो आप देखें, और सींगों के साथ साथ जो इनके कान हैं वो बिल्कुल चिपके हुए, बिल्कुल सटे हुए होते हैं। ये इनकी विशेषता में शामिल होता है। तो कानों का पैटर्न जो है आप अच्छे से देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कानों का जो है आप जो घुमाव है ये देखिएगा। नीचे से लगभग नथुने तक ये कान जो हैं वो लटके हुए आपको दिखाई देंगे। ये पहली पहचान जो है इनकी गिर की जो आपको फिलहाल दिखाई दे रही है। और सींग के साथ दूसरी जो पहचान इनकी वो इनकी आंखों से आपको दिखाई दे रही होगी। अगर दूर से आप देखें तो ये आपको दिखाई ऐसा देगा कि जैसे गौ माता सो रही हो, यानी आंखें आपको बिल्कुल छोटी दिखाई देंगी, बारीक आंखें दिखाई देंगी। उसके बाद अगर देसी गौ माता में आप सब जानते भी होंगे कि ये तीसरी जो विशेषता है ये आपका ये हम्प, जिसको देसी भाषा में कुबड़ भी बोल दिया जाता है, जो इनकी पीठ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये सभी देसी गौ माताओं में देखने को मिलता है, जो कि विदेशी गायों से इनको बिल्कुल अलग करती हैं। भारत में मिलने वाली सभी जो गायें हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से संबंधित हों, वो सभी गायें जो हैं वो देसी गाय होती हैं। और उनकी विशेष पहचान जो है, उनकी विशिष्ट जो पहचान होती है वो ये जो आप देख रहे हैं, ये 90 डिग्री के ऊपर जो इनका कुबड़ है, जो हम्प है, ये आपको दिखाई देता है। ये इनकी विशिष्ट पहचान है। तो ये भी क्योंकि देसी गाय में ही काउंट होती है, तो ये इनकी तीसरी विशेषता जो मैंने अभी आपको बताई। देन उसके बाद की अगर बात करें तो इनकी जो नाभि है वो देखिएगा, इनका जो गलकंबल, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा इनका गलकंबल यहाँ से होता हुआ, ये नेवल फ्लैप जिसको बोलते हैं, ये नेवल फ्लैप से होता हुआ और ये इसके अडर तक जाता है। ये इनकी विशेषताओं में होता है। अभी ये गौ माता अपने फर्स्ट लैक्टेशन में है, ये देखिएगा। फर्स्ट लैक्टेशन जो है, इसकी उम्र की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2.5 साल। ये दो दांत बछड़ी, जो बछड़ियों के बारे में, इनकी उम्र के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि दो दांत बछड़ी जो है लगभग 2.5 साल की उम्र के आसपास जो होती है। तो ये जो बछड़ी है ये बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं है, केवल 2.5 साल की बछड़ी जो है इसने बच्चा दे दिया है। अभी बच्चे अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा, ये एक मेल काफ है इसका। अभी इस गौ माता को जो है जने हुए, डिलीवरी किए हुए अभी लगभग महीना भर हुआ है, और महीने भर में इसने लगभग 11 लीटर के आसपास इसने अपना दूध तैयार किया हुआ है। इस एंगल से देखिएगा, दोनों माँ बेटे आपको दिखाई दे रहे हैं। राधिका जो आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, उसके साथ में ये बछड़ा खड़ा हुआ है जो लगभग 30 से 35 दिन का अभी ये हुआ है। 10-11 लीटर इस गौ माता को अभी दूध तैयार है। तो 2.5 साल की उम्र में बच्चा देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सी ब्रीड ऐसी भी होती हैं जो लगभग 3-3, 4-4, 5-5 साल तक जो है वो बच्चा नहीं देती, अपने फर्स्ट लैक्टेशन में नहीं आती। लेकिन क्योंकि ये विशिष्ट गायों में आती हैं, तो इस गायों में, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस गौ माता में आपको लगभग जो है वो गिर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे ये कैरेक्टर्स जो ये गौ माता अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो उन कैरेक्टर्स के बारे में, उन विशिष्ट जो कैरेक्टर्स थे जो उसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी जब शराफत की बात आती है, क्योंकि गिर गौ माता की एक विशेषता और भी होती है कि ये शरीफ, बहुत ही शरीफ होती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमने इसकी मिल्किंग की हुई है, ये देखिएगा आप किस प्रकार से इसके अडर को छू सकते हैं, इसको कहीं भी आप हाथ लगाएं, ये गौ माता जो है। जबकि देसी गायों में, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे भारत के अंदर बहुत सी जो नस्लें मिलती हैं, उन सभी नस्लों में गिर की विशेषता देखिएगा। ये छोटा बच्चा, ये मेरा बेटा सक्षम अभी आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा कितना शालीन स्वभाव की गौ माता होती हैं। ये सक्षम जो है इसको कैसे हाथ घुमा रहा है, बड़ा प्यार करता है। और ये गौ माता जो है वो भी इस पे अपना लाड वो लुटा रही है। ये देखिएगा,
ये देखिए गौ माता कितने शालीन तरीके से खड़ी है। ये गौ माता की विशेषता है। देखिएगा, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इस गौ माता का अगर हम बात करें, इस ब्रीड की अगर हम बात करें, तो इसका दूध पौष्टिक न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से तो है ही है, लेकिन साथ में जो इसका शराफत जो इन गौ माता में होती है, तो क्योंकि ये दूध जो है जिस मनुष्य के द्वारा इसका सेवन किया जाता है, तो निसंदेह जो है इस गौ माता के जो दूध के गुण हैं वो मनुष्य के अंदर भी जो हैं वो आते हैं। तो ये हमारी वो पहली गौ माता जिसको आज आपके जो है आपको दर्शन करवाए गए हैं। ये गौ माता आपके सामने, और उम्मीद है कि आपको गिर गौ माता के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको हुई होगी कि कैसे ब्रीड कैरेक्टर्स होते हैं इसके। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आपको पता चला होगा कि गिर जो है उस नस्ल को कैसे पहचान सकते हैं। इस गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसके पीछे के लॉजिक बहुत सारे हैं। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि इस गौ माता का जो है दूध, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय जो है वो इस YouTube चैनल को दिया, और आपका प्यार, आपका स्नेह जो है ऐसे ही बना रहे, इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।